अमरीश जी, पहले तो मुझे ये कहना है कि जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं, जब वीपी सिंह निकले और जॉर्ज हुँ, फर्नांडिस ने कहा, सबसे पहले रामकृष्ण हेगड़े ने कहा कि मैं उनका सिपाही बनने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद में एक दिल्ली में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जॉर्ज फर्नांडिस ने भाषण दिया कि अगर वीपी सिंह नहीं हो, तो अगर हमें कांग्रेस से मुकाबला करना है और कांग्रेस को अगर तोड़ना है, तो एक वीपी सिंह पैदा करना पड़ेगा। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि इस समय कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार या जो उनका एनडीए है, उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर वास्तव में सीरियस हैं नरेंद्र मोदी और संघ परिवार को हटाने के लिए, तो कांग्रेस अगर भाजपा से कोई लोग आते हैं, तो उनको लेना ही चाहिए और इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करने का कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है असल में कि आप ये जो संघ परिवार का जो ट्रैप है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बीच-बीच में जो बयान दे दिया, चंपत राय जी ने बयान दे दिया, है ना? और आपको मालूम है श्री राम ट्रस्ट के और जो लोग हैं उन्होंने बयान दे दिया, जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि भई हमारी बात तो मूल तौर पर जो है वो राष्ट्र की बात है और भारत जोड़ने की बात है और इसको कोई भी अगर जो है स्वीकार करता है तो हमें उसका समर्थन करने में कोई दिक्कत है नहीं है। और माधव जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भई कांग्रेस पार्टी अगर चाहे, तो उसके जो लोग अगर हमारे एजेंडा को स्वीकार करते हैं, तो हम जो है उसको कार्यकर्ता अपने देने को तैयार हैं। अब उसी ट्रैप के अंदर ये इस तरीके से फँसे हैं कि अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने वरुण गांधी के जो क्रेडेंशियल्स हैं इस समय, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वो खुल करके खड़े हुए हैं। चाहे जीएसटी का सवाल हो, चाहे नोटबंदी का सवाल हो या फिर संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन को समर्थन करने का सवाल हो, हर स्तर के ऊपर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमला करने का काम किया है और व्यक्तिशः उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला करने का काम किया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आता है तो आपको क्या उससे आपत्ति होनी चाहिए? और फिर ये कहना कि भई मैं जो है गला कट जाएगा, मैं आरएसएस के कार्यालय के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, तो आप असल में वो जो ट्रैप था, वो इसी बात का ट्रैप था। वो ट्रैप इसी बात का था कि आप चल रहे हैं नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो को लेकर के और नफ़रत छोड़ो के नाम पर ये है कि आपको इतनी भारी नफ़रत है कि आप अपने चचेरे भाई को भी जो है वो साथ जोड़ने को तैयार नहीं हैं। आप चंद्रशेखर राव से लेके आम आदमी पार्टी तक को आप इनविटेशन देने को तैयार नहीं है अपने श्रीनगर के जो है समापन के कार्यक्रम का। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी 3000 किलोमीटर की यात्रा को जो पंक्चर नहीं कर पाई, वैचारिक तौर पर भी या किसी भी स्तर के ऊपर रणनीति जितनी भी लगाई गई हो उन्होंने, लेकिन अब इस ट्रैप के अंदर मुझे लगता है कि खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी मुझे फंसती हुई दिखलाई पड़ रही है। आपने जो सवाल किया था मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी सहित जो भी लोग ऐसे लोग हैं जो कि असंतुष्ट हैं या जिनको साइडलाइन किया जा रहा है या जिनको साइडलाइन किया जा चुका है, वो अगर आते हैं तो उनका ऑपोजिशन को जो है उसको स्वागत करना चाहिए और एक ही लाइन बन सकती है नॉन बीजेपी की लाइन। इसके अलावा कोई दूसरी लाइन बन नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी अकेले कोई जो है विकल्प देने की स्थिति में देश में नहीं है, ये बात कांग्रेस को भी मान लेनी चाहिए और संपूर्ण विपक्ष जो है नॉन कांग्रेस जो विपक्ष है मतलब उसको भी पूरा मान लेना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस के बिना कोई अलायंस जो है वो भाजपा के साथ में जो है मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बात जो वरुण गांधी को लेकर के कही गई वो मुझको जो है लगता है कि वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड जो है वो उनका कमेंट नहीं है और फिर वही पुरानी सब टिप्पणियां जो है वो फिर से शुरू हो जाएंगी कि कोई आपके पास में आ रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है और उन्होंने प्रूव किया है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि पीलीभीत में या उस इलाके के अंदर जो है वो माँ बेटे ने एक ताकत अपनी बनाई है। तो आप वो एक ताकत मिल रही है, आप तो 2% के ऊपर खड़े हुए हो यूपी के अंदर। आपको अगर एक मिल रहा है, अगर उनका साथ मिल रहा है तो उससे कुछ ना कुछ आपको प्लस ही होने वाला था। क्या माइनस होने वाला था? खोने के लिए क्या था? मतलब वरुण गांधी अगर आ जाते तो खोने के लिए क्या था? आपके पास में कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट था कि आप जो है
वो अगर उनकी इच्छा है कि भाई हम यूपी का हम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और इसीलिए उनको साइडलाइन किया गया, तो फिर क्यों जो है, मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ी भूल है। और अगर वो मान लो पार्टी में आ जाते तो कोई जबरदस्ती पार्टी पे कब्जा कोई कर सकता है क्या? आप जानते हैं कि पार्टी जो है नेहरू परिवार सेंट्रिक है। उसके अंदर पूरी तरीके से चाहे जो है खड़गे साहब अध्यक्ष बन जाएं, चाहे कोई उसका महासचिव बन जाए, चाहे कोई उसका चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन जो से है वो राहुल गांधी का ही रहेगा। और लोग उनके पार्टी के कार्यकर्ता अगर चाहते हैं तो रहना भी चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात एकदम स्पष्ट तौर पर है। तो मेरा कहना ये है कि ये रणनीतिक बहुत बड़ी भूल है। और उन्होंने अगर कहा, अगर उन्होंने ऐसी मंशा वो चाहते थे, मुझे नहीं मालूम कि वो शामिल होने के लिए बात उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए बिल्कुल आतुर हूं और मेरा जो है जीवन उसके बिना नहीं चलेगा। ऐसा कोई बयान तो मैंने वरुण गांधी का कोई देखा नहीं। लेकिन अगर उन्होंने किसी भी स्तर के ऊपर इस तरीके का सिग्नल दिया तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने का काम करना चाहिए था। ये कांग्रेस के लिए भी बेहतर रहता और ऑपोजिशन यूनिटी की दृष्टि से भी वो बेहतर रहता। जी बिल्कुल। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा दो सवालों के साथ। मैं जो बार बार 67 का भी अब मैं जिक्र करूंगा। 67 में लोहिया जी ने जो प्रयोग किया था और जो 77 में हुआ था, अंतिम समय थे। आप देखिए ना, सीएफडी जो बनी थी, जगजीवन राम और बहुगुणा, उसको लेके बड़ा विरोध हुआ था कि अभी हाल हाल तक तो ये कांग्रेस में थे, अब फिर आ गए कांग्रेस विरोधी मोर्चे में। तो ये जो बात हो रही, रणनीतिक मामला अलग होता है और सैद्धांतिक मामला, जिस प्रकार जब आप शिवसेना के साथ खड़े हो सकते हैं, सावरकर के समर्थकों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो चुनावी रणनीति में क्या परहेज है?